जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, पहली बार लाइव बोले हैं आकर रेलवे चेयरमैन। अब उन्होंने क्या कहा, क्या उनके क्वेश्चंस रहे और किस तरह से उन्होंने एक डाटा देकर बहुत सारी बातों को समझाया। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें कही, वो बातें देख लेते हैं। और जो बातें थी, जो मेन मेन पॉइंट उनसे पूछे गए थे, वैसे 10 एक क्वेश्चन है जो मेन मेन है, बट उसमें से अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो भाई एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट का क्या रहेगा, सीवीटी 2 का एग्जाम कब से शुरू होगा, और अगर एग्जाम शुरू होगा तो उसका रिजल्ट कब आएगा, और साथ ही साथ ऐसे पूरे 10 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो जो सबसे मेन मुद्दा है कि भैया 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो 20 गुना सिर्फ रोल नंबर रिपीटेड का सिलेक्शन हुआ है। इस पर क्या राय दी उन्होंने? तो उन्होंने सिंपल कह दिया कि आप एक चीज देखिए कि अगर आप देखोगे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 या लेवल 6, किसी को भी देखोगे तो लेवल 2 में इतने टोटल बच्चे थे, उसका इतना गुना हमने लिया है। लेवल 3 4 के बारे में बताया, सभी के बारे में उस तरह से एक डाटा देकर उन्होंने चीजों को समझाने की कोशिश करी। पर मुद्दा यह है, अपनी तरफ से तो उन्होंने कह दिया कि इनके कंपैरिजन में इतने बच्चे हमने शॉर्ट लिस्टेड करे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड। पर मुद्दा यह है कि ये जो बच्चे हैं ये टोटल बच्चे नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं 3-3 4-4 बार रोल नंबर गिना गया है। इस बात को कोई गौर ही नहीं कर रहा है, इस बात पर ज्यादा खुल के बोलना चाहिए। तो मेरे भाई देखो, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, रेलवे से विनती कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारी आपसे कोई द्वंद्व और लड़ाई नहीं है। सिंपल हम चाहते हैं कि कुछ और 3-4 लाख बच्चों को आप एक मौका दीजिए। हम चाहे आप कैसे मान लीजिए, बट उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनके हक की लड़ाई है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि 7 लाख सिलेक्शन रोल नंबर्स में से कितने यूनिक नंबर एक छात्र काउंट सेलेक्ट किए गए हैं। यानी कि ऐसा हुआ है ना कि एक एक बच्चे कोई 7 लाख तो दिखा दिए हैं रोल नंबर, पर एक ही रोल नंबर को 3-4 बार लिया गया है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, अप्रोक्स पता तो चले। तो उन्होंने बताया कि हमने 10 से 11 गुना बच्चे लिए हैं और अप्रोक्स 3.84 लाख बच्चों को लिया है। जैसे 7 लाख लेने चाहिए थे, बच्चे इतने लिए, इन्हीं को 3-4 बार गिन लिया गया है। ठीक है, यानी कि और इनका यह भी कहना है कि पिछली बार जब पेपर हुआ था तो 10 गुना बच्चे लिए गए थे, और इस बार हम 11 या इतने गुना बच्चे हमने लिए हैं। पर ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा हमारा साफ साफ है कि भैया जब 20 गुना थे तो 20 गुना ही लेने चाहिए थे, और आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि आप पर बहुत सारे लोग आप पे विश्वास करते हैं, तो आप उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। आपको 3 से 4 लाख बच्चों को और मौका देना होगा। एक छात्र जो 4-5 बार सेलेक्ट हुआ है, इसको कितना सीट देगी आरआरबी सीवीटी 2? अब भाई 4-5 बार अगर एक ही बच्चे का रोल नंबर दिखाए तो 4-5 पेपर भी होंगे। अब पेपर तो सब में ही पास हो जाएगा, तो क्या 4-5 सीट उसी के लिए रख दिए जाएंगे? तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, हर किसी बच्चे को एक ही सीट दिया जाएगा, एक ही सीट। यानी जो ऐसा होगा कि जैसे वो सीट उसे दे दी तो मतलब 35 के 35,000 हम सीट भर देंगे, और हर एक बच्चे हिस्से में सिर्फ एक सीट आएगी। आगे कि मेरे भाई सीबीटी 1 का एग्जाम कॉमन क्यों लिया गया? सही बात है, जो 12th वाले बच्चों ने तो बहुत प्रॉब्लम हुई है, सीबीटी 1 का अगर कॉमन नहीं लेते तो शायद उनकी कट ऑफ कम जाती। तो सीबीटी 1 का एग्जाम कॉमन क्यों लिया गया? सीबीटी 1 में एक साथ 10+2 वालों को और ग्रेजुएट वालों को क्यों बिठाया गया? तो इन्होंने कहा कि इससे हमारा सा थोड़ा सा ये हो गया कि एक ही बारी में एग्जाम हो गया, और इस पर तब पहले मतलब कि ये सभी के लिए वो था फायदेमंद कि भाई एक साथ एग्जाम हो जाएगा, और सभी इसी चीज़ को ही चाह रहे थे। तो इससे थोड़ा सा कम खर्चा हुआ और कम बजट में सारी चीज़ें हो गई, जैसा कि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बता भी दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मेरे भाई नोटिफिकेशन हवाला दे रही आरआरबी, मगर नोटिफिकेशन में लिखा था जून 2019 में एग्जाम होगा, इसका क्या? अब जैसे वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन में लिखा था, ये भाई यही तो कह रहे हैं कि हमने तो पहले लिख दिया था कि भाई एक एक बच्चे को 2-2 3-3 लेवल में लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस बात को बदलकर, हमारी बस इतनी इच्छा है कि आप 7 लाख पूरे बच्चे ले लो। अब आप कहते हो कि नहीं हम 7 लाख पूरे नहीं ले रहे, तो आपने तो नोटिफिकेशन में ये भी लिखा था कि 2019 में एग्जाम हो जाएगा, तो वो तो नहीं हुआ। तो अगर जब एग्जाम नहीं हुआ उसको आप भी तो बढ़ा रहे हो, तो आप भी तो अपनी तरफ से कमजोरी दिखा रहे हो। तो कुछ चीज आप अपने हिसाब से चला सकते हो, तो हमारे हिसाब से थोड़ा और चेंज करो। ठीक है, और साथ में ये बात कही गई 2019 में फॉर्म भरने वाले अब ग्रेजुएट हो गए तो ग्रेजुएशन पर काउंट करें। भाई अब 12th का बच्चा है, 12th मतलब उस समय तक ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, पर अब ग्रेजुएशन हो गई है, तो भाई ग्रेजुएशन पर काउंटिंग होनी चाहिए ना। बट हाँ, उनकी बात अपनी जगह पे ये सही थी कि ऐसे तो देखा जाए तो भाई 30 साल का कोई बच्चा है, या आप मान लीजिए कोई कितने भी साल का है, 27 साल का है, तो उसकी एज 27 साल तक वो एग्जाम भर सकता है। पर आज अगर देखें 3 साल बाद तो उसकी उम्र 30 साल की हो गई, और इस उम्र पर ना
उसको पेपर भी नहीं दिया देने मतलब देने नहीं देंगे 30 साल की उम्र पर। बट वो 30 साल को थोड़ी देखेंगे आपके, वो देखेंगे जब आपने फॉर्म भरा था उस समय 27 साल थे, तो 27 पर ही आज आपको जॉब मिलेगी। आज आप 30 के हो गए हो तो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी कि दोनों ही चीज़ें उनकी, मतलब ये चीज़ उनकी अपनी तरफ से सही है कि भाई ठीक है कि अगर हमने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं मतलब अगर एज ग्रेजुएट कर कैसे थे, जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसमें ये लिखा है कि आप 12th के हो, तो आप 12th बेस पे फॉर्म भरा है, तो एज भी तो आपकी उस टाइम वही थी, उसी के बेस पर तो आज आपका हम सब कुछ करवा रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई आगे देखा जाए तो CBT2 की प्रक्रिया कब तक पूरी करवा ली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जैसा आपने कहा था CBT2 का पेपर 14 से लेकर 18 फरवरी तक हो जाएगा। और मेरे भाई उसके बाद आपसे ये पूछा गया कि ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी, तो उन्होंने कहा ज्वाइनिंग के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद कि CBT2 रिजल्ट कब तक आएगा, साइको टेस्ट एंड टाइपिंग कब तक, तो CBT2 का रिजल्ट उन्होंने कहा 100% 15 मार्च तक आ जाएगा इसी साल 2022 में। साइको टेस्ट एंड टाइपिंग कब, तो उन्होंने कहा कि वो उसके बाद ही ले ली जाएगी। फिर पूछा गया जो साइको टेस्ट फेल या टाइपिंग फेल तो क्या दूसरी पोस्ट मिलेगी, तो उन्होंने कहा हाँ, 4 एक पोस्टों में अगर बच्चा पेपर दे रहा है, 4 अलग अलग जगह पेपर दे रहा है, लेवल अलग अलग लेवल पर पेपर देगा, तो अगर वो क्या है कि किसी लेवल में जैसे उसका साइको है और फेल भी हो जाता है तो किसी नीचे पद वाली उसे जॉब मिल जाएगी, अगर वो उस मतलब कट ऑफ को क्लियर कर रहा है तो ठीक है। और टाइपिंग में फेल हो गया तो जहाँ पे टाइपिंग की जरूरत है उसके अलावा जो दूसरे उसके लेवल वाली पोस्ट है उसको वो दे दी जाएगी। इसी के साथ साथ NTPC2 में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो मेरे भाई इस पर उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी एक ही शिफ्ट में पूरा एग्जाम कराने की, कोशिश की जाएगी। मेरे भाई एक क्वेश्चन यहाँ कोई छूटा है क्या, कोशिश की जाएगी पूरा एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराने की। अगर एक शिफ्ट होगा पूरा एग्जाम तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप झंझट फ्री रहोगे। और मेरे भाई देखिए इस संडे रात 9 बजे यानी कल मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी क्लास लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम अपनी तरफ से हम आपके लिए खड़े होंगे उन बच्चों के लिए जिनका हक है, पर जो बच्चे आगे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम आने वाला है तो उनके लिए भी फर्ज बनता है हम पढ़ाएं। और बच्चे रोज बोलते हैं, क्योंकि बीच में तो ये हो गया था कि सर आजकल मतलब आप सिर्फ इन चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, तो दोनों तरह के बच्चे हैं ना, दोनों को ही हमें खुश रखना है। क्योंकि कल आप जब आपका एग्जाम पहले का भी रहा होगा तो हमने मेहनत कराई थी, तो अब भी मेहनत कराएंगे आगे वाले बच्चों को। तो मेरा रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है और इसी तरह से संडे को भी मेरी 9 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो और मेरे भाई टॉप तक ऐप हमारी है, टॉप तक ऐप पे बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज हैं, क्योंकि देखिए पास होना है तो टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, तो टॉप तक ऐप पर जाकर फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। और टॉप तक यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।